सेक्शन 1 कॉस्मिक डांस की गैलेक्सी से परिचय है। तो स्पेस बहुत बड़ा है, ये इतना विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। बहुत बड़े से भी बड़ा, यह अनंतता का प्रतीक है, दिमाग घुमा देने वाला बड़ा। ये एक ऐसा दृश्य है जो हमें हमारी छोटी सी दुनिया से परे ले जाता है, और ये सब इतनी इनक्रेडिबल चीज़ों से भरा है जिन्हें हम गैलेक्सीज बुलाते हैं। गैलेक्सीज में अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। इन स्टार्स, गैस, साइज कुछ भी हो, सारी गैलेक्सीज हमेशा मोशन में रहती है। वे निरंतर गति में रहती हैं, एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण के खेल में। वो घूमती है, आपस में टकराती है और बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व होती रहती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये भी एक कॉस्मिक डांस है। ऐसे स्केल पे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये डांस खुद हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। सेक्शन 2 गैलेक्टिक एनाटॉमी 101 बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। आज हम गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और उनके विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए एक गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड के सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है और इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। सेंटर में आपको अक्सर एक बल्ज मिलेगा। ये बल्ज गैलेक्सी का कोर होता है जो बहुत सारे स्टार्स और अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भरा होता है। ये एक डेंस रीजन होता है जो स्टार्स से भरा होता है, और कभी कभी इसके बिल्कुल सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी होता है। ये ब्लैक होल्स बहुत मैसिव होते हैं और इनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता है। बल्ज से बाहर की तरफ स्पाइरल आर्म्स होते हैं जहां गैस और डस्ट के बादलों में नए स्टार्स का जन्म होता है। ये स्पाइरल आर्म्स बहुत ही डायनामिक रीजन्स होते हैं जहां स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये आर्म्स ही स्पाइरल गैलेक्सीज को उनका पिनव्हील शेप देते हैं। स्पाइरल आर्म्स में बहुत सारे यंग ब्राइट स्टार्स होते हैं जो गैलेक्सी को उसकी चमक और शेप देते हैं। इन सबको घेरे हुए एक हेलो होता है, स्टार्स और डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा धुंधला सा रीजन। ये हेलो गैलेक्सी के विजिबल पार्ट से बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे ओल्ड स्टार्स और डार्क मैटर होते हैं। हम डार्क मैटर को सीधे तो नहीं देख सकते, पर हमें पता है ये है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पुल उसके आसपास के विजिबल मैटर पर पड़ता है। डार्क मैटर का अध्ययन करना बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3 स्टार बर्थ और तबाही जब गैलेक्सीज टकराती है। गैलेक्सीज भले ही बहुत दूर दूर लगती हो, लेकिन ये स्टेशनरी नहीं होती। ये स्पेस में घूमती रहती है, कभी कभी एक दूसरे के रास्ते में आ जाती है और एक दूसरे से टकरा भी जाती है। घबराइए मत, ये कोलिजन्स कार क्रैश जैसे नहीं होते। इसकी बजाय गैलेक्सीज लाखों सालों में मर्ज और इंटरैक्ट करती है। गैस और डस्ट सब उथल पुथल हो जाते हैं, जिससे स्टार फॉर्मेशन तेज़ी से होने लगता है। इन स्टारबर्स्ट इवेंट्स में बहुत कम समय में हज़ारों नए स्टार्स बन सकते हैं। ये कॉस्मिक फायरवर्क्स का एक शानदार नज़ारा होता है। सेक्शन 4 द मिल्की वे, हमारा गैलेक्टिक घर। हमारा सोलर सिस्टम एक स्पाइरल गैलेक्सी में रहता है जिसे हम मिल्की वे बुलाते हैं। अपने वांटेज पॉइंट से हमें ये रात के आसमान में फैली हुई रोशनी की एक पट्टी जैसी दिखती है। अगर हम मिल्की वे के बाहर जाकर पीछे देखें तो हमें इसका शानदार स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हमें सेंट्रल बल्ज चमकता हुआ दिखाई देगा जिसे वो खूबसूरत स्पाइरल आर्म्स घेरे हुए होंगे। ऐसा अनुमान है कि मिल्की वे में सैकड़ों बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और हमारा सन उनमें से सिर्फ एक है। ये सोचने वाली बात है ना? सेक्शन 5 एंड्रोमेडा, मिल्की वे का डांस पार्टनर। लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर
हमारा सबसे नज़दीकी मेजर गैलेक्टिक नेबर है एंड्रोमेडा। मिल्की वे की तरह ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी से भी बड़ी है। एंड्रोमेडा मिल्की वे से टकराने के रास्ते पर है, पर घबराइए मत। ये कॉस्मिक कलीजन अगले 4 बिलियन सालों तक नहीं होगा। जब ये दोनों गैलेक्सीज आखिरकार मर्ज होंगी तो वो एक और भी बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बनाएंगी। ये एक शानदार घटना होगी, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसे देखने के लिए यहाँ नहीं होंगे। सेक्शन 6 ट्रायंगुलम दूर का रिश्तेदार। हमारा एक और गैलेक्टिक नेबर है ट्रायंगुलम गैलेक्सी, जो लगभग 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित है। ये मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों से छोटी है, लेकिन ये फिर भी एक खूबसूरत स्पाइरल गैलेक्सी है। ऐसा माना जाता है कि ट्रायंगुलम मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के साथ ग्रेविटेशनली इंटरैक्ट कर रही है। ये बिल्कुल 3 पार्टनर्स के साथ एक कॉस्मिक डांस जैसा है। सेक्शन 7 द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, चलते फिरते गैलेक्सीज। ये लीजिए, एक दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट, ब्रह्मांड फैल रहा है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल एक ऐसे गुब्बारे पर लगे बिंदुओं की तरह जिसे फुलाया जा रहा हो। एक गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है, वो उतनी ही तेज़ी से हमसे दूर जा रही होती है। इस एक्सपेंशन को सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने 1920 के दशक में ऑब्जर्व किया था। तो हालांकि कुछ गैलेक्सीज ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में कोलाइड और मर्ज हो रही होंगी, लेकिन एक बड़े स्केल पर ये सब एक दूसरे से दूर जा रही है। ये एक अजीब और अद्भुत पैराडॉक्स है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा है, लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट ये है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और लगभग 4.5 बिलियन सालों में टकरा सकती हैं। इस कलीजन के परिणाम स्वरूप एक नई विशाल गैलेक्सी का जन्म होगा। फिर भी ये एक अपवाद है। अधिकांश गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्तार के पीछे डार्क एनर्जी का हाथ है, जो ब्रह्मांड के 70% से अधिक हिस्से में फैली हुई है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। तो ब्रह्मांड का ये विस्तार एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हम एक विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। सेक्शन 8 गैलेक्सीज का भविष्य की एक झलक। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता रहेगा, गैलेक्सीज का विकास भी होता रहेगा। कुछ टकराएंगी और मर्ज होंगी और भी बड़ी गैलेक्सीज बनाएंगी। बाकी धीरे धीरे फेड हो जाएंगी क्योंकि उनके स्टार्स मर जाएंगे। गैलेक्सीज का भविष्य एक जटिल और रोमांचक विषय है, जिसे समझने की कोशिश एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ब्रह्मांड हमें अपनी खूबसूरती और अपने रहस्यों से हैरान करता रहेगा। सेक्शन 9 खोज करते रहिए, ब्रह्मांड इंतज़ार कर रहा है। हमने अभी गैलेक्सीज को समझना शुरू ही किया है। इन विशाल कॉस्मिक आइलैंड्स के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो खोज करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और रात के आसमान को हैरानी से देखते रहिए। ब्रह्मांड वहाँ है, आपके द्वारा इसके रहस्यों को उजागर करने का इंतज़ार कर रहा है।